इन 4 पैरामीटर से कहां फिट होती हैं कि क्या वो वायबल है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो डूएबल है और क्या वो परसुएबल है। इसे हमें अपने सामने रखना होगा, वरना फिर बातें होंगी और वो अगर परसू नहीं हुआ, वो लायक नहीं है, तो फिर वो उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होगा, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसलिए ये हमारा प्राइमरी स्टेज है, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। तो यहाँ पे बातें हम वही करें जो इन 4 पैरामीटर्स में से आए, जिसको अगर 2 हिस्सों में हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम जो भी आपके, चूंकि 5 मिनट के अंदर में मुझे खत्म करना था, तो मैं 9 पॉइंट्स को आपके सामने रखने के बजाय कि सारे फोल्डर्स में आपके स्टूडेंट्स को ही अभी अगर हम जहन में डाल दें शुरू से ही, so they have a vague idea, or not a vague but idea that they can do manufacturing also, they can start marketing of Unani medicines. तो एक उनका जो by choice और by chance वाला जो confusion है वो I think खत्म हो जाएगा. So it's a very good sign that this curriculum of entrepreneurship going. तो वो देखते हैं कि हाँ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. अच्छे अगर हम हकीमों को दिखाएं कि हाँ जी देखो उनकी ओपीडी 100-150 ये डेली हो रही है ओपीडी, so why can't you also do the same thing. तो ये चीजें हैं हम देख रहे हैं कि हाँ अब जैसे डोसेज फॉर्म की बात हो रही है, the industry I think has developed a lot many sugar free options for the physicians. क्योंकि सबसे पहला सवाल यही होता है उससे जो मरीज आता है कि भाई तुम्हें डायबिटीज तो नहीं है, that's the first question. तो we have modified the option into चाहे sugar free syrups ले लो, granules ले लें, टी ले लें, तो ये चीजें डेवलप हो रही है and I think the industry is moving forward on this. Lastly, मैं ये कहूँगा कि the interaction between the academia and the industry is very important for all of us, for the system to develop. और अगर wellness center का किसी ने कहा that tourism, medical tourism, that's also a very big option. हम अगर आप देखें कि I think it's a $1 billion industry, और with this Heal in India, we can have Heal by Unani, Heal in India slogan. और इसमें क्योंकि अभी तक जो भी है वो आयुर्वेदा का है, अनफॉर्चुनेटली यूनानी सिर्फ हम हिजामा को जानते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारी हैं, तलक है, मसद है, तो हम क्यों नहीं उसको प्रमोट कर सकते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन दैट वी हैव. थैंक यू वेरी मच. मुझे इतना नहीं है. तो दूसरा आप देख लीजिए, और एक और एग्जांपल दे दूं, अभी भी याद है डायरेक्टरेट में एक प्रपोजल आया हुआ है और उसमें उन्होंने मुझे बुला के अभी पिछले हफ्ते कहा था कि इसमें जरा गौर करो क्या है ये. इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2011 का है, वो भारत सरकार ने लागू किया है. दिल्ली में नहीं किया, दिल्ली की वजह अलग है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी दूसरी है. उस क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जितनी भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा. उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं. अब उसको मिनो-1 NCISM अडॉप्ट करने जा रहे हैं. तो आप देखिए आपके जो कॉलेजेस हैं, टीचिंग कॉलेजेस यूनानी के, आयुर्वेद के, उनके अंदर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के स्टैंडर्ड्स लागू होंगे. और अभी जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं आयुर्वेद और यूनानी के, वो आप लोगों की नजर से गुजरे होंगे. उसमें उन्होंने एंट्री लेवल NABH हॉस्पिटल के लिए बस कर दिया है. अब अगली बार आएगा आपकी जो क्या बच गई, अब लेबोरेटरी बच गई है आपकी. हॉस्पिटल हो गया, लेबोरेटरी बच गई, NABL आपकी लेबोरेटरी में लागू करेंगे. अब ये बता दीजिएगा, हम गवर्नमेंट सेटअप में हम आज तक NABH नहीं करा पाए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया. तो ये फिर मैं समझता हूँ कि कॉलेज ये बंदी हो जाएंगे. अगर सख्ती करेंगे तो कॉलेज बंद हो जाएंगे. और रही पीजी की बात, प्राइवेट कॉलेजेस के लोग पीजी को सीट्स को सरेंडर कर रहे हैं, और वो सीट्स को गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को दे रही है, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. माफ कीजिएगा, मैं भी ऑब्जर्वर रहा कई कॉलेज का. एक टीचर पे आप पीजी दे रहे हैं, 3-3 सीट्स अलॉट कर रहे हैं, वो बच्चे पीजी में क्या सीखेंगे. आप ये बताइए, कल को बाहर निकलेंगे फिर वो कहेंगे साहब हम भी पीजी है और हमें भी टीचिंग में आना है, हमें भी फला जगह आना है. तो आप क्या कर रहे हैं आप अपने सिस्टम के साथ. तो ये बहुत अफसोस की बात है. हमें फिर से अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि हम क्या देना चाहते हैं और सरकार क्या दे रही है हमें.
तब तो इसका सही मुहासिबा कर पाएंगे, तभी हम यूनानी को पॉपुलर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम इसी तरह से रहे और एलोपैथी सेंट्रिक रहे और हम भी उनको बजाय यूनानी के एलोपैथी में रहे तो हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे। माफ कीजिएगा, आज सिलेबस जब से मैंने पढ़ा है, सन 77 का सिलेबस मैंने पढ़ा, उसमें यूनानी कम होती चली गई, एलोपैथी बढ़ती चली गई। उसके तो इससे हटकर कोई 10वां पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इन्हीं पे बार बार डिस्कस करना चाहिए। मैं जो चीज़ें 25 साल से बोल रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ कि 5 मिनट का कैसे समाप्त करूँ। आसिम साहब की तरह से अच्छा ऑर्डर भी और ब्लंट हूँ कहने में चीज़ें, माफ़ कीजिएगा कुछ बदकलामी या कुछ ऐसा मेरे साहब ने जिक्र किया और मैंने उस पर कुछ पॉइंट देखे तो फिर मेरा जहन चेंज हुआ कि नहीं, मुझको इसी पर कुछ बात करना चाहिए। मैं एकेडमिशियन हूँ और एक क्लिनिशियन हूँ। तो क्लिनिशियन हूँ तो मैं उन एस्पेक्ट को देखता हूँ और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने जिन पॉइंट्स को उठाया है वो पॉइंट्स क्लिनिशियन से ही मुतालिक हैं, वो हॉस्पिटल से मुतालिक हैं। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में एकेडमिक की बात नहीं कही गई। उसके आगे कहते हैं नाइट ड्यूटी नहीं करते। इसके दूसरी तरफ आप समझते जाइए कि एलोपैथी वाले वो चीज़ें करते हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक वाले नहीं करते, पोस्टमार्टम नहीं करते और बाद में एक गुंजाइश छोड़ते हैं, कहते हैं कि दो वी आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू कंपेयर बोथ द सिस्टम्स। हम इसके ऊपर कोई कमेंट्स ऐसा नहीं दे सकते। उसूल इलाज पे नहीं कि हमारा अखलाक, हमारे मिजाज, टेम्परामेंट, किस तरह से हम उन्हें ट्रीटमेंट उसकी डिटेल पढ़ाएं। और मॉडर्न में सिर्फ हम शॉर्ट में कि ये वाली एंटीबायोटिक जनरेशन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटी फंगल, जो भी है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शॉर्ट में बता दें। उसे देखना होगा, वो खुद देखेगा, लेकिन हमें डिटेल में आगे 1000 साल के बाद और डिस्कस कर रहे हैं टीचर। तो ये तो इन्होंने हमें आईना दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ये 12। तो मेरा कहने का मकसद यही है। और फिर ये है गुरुमा के लोग जो है बहुत सारी चीजें हमारी कमियां हैं, नई रिसर्चेस करना, दवाई है हमारी यूनानी दवाई है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे पुरानी, बाकी सबके डिफरेंट आइडियाज हैं, सब लोग अपने अपने साथ, सारे टीचर इक्वल नहीं है। आप क्या ये कह सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, एसोसिएट हो गया, प्रोफेसर हो गया, सबकी सलाहियतें एक सा है, सबके अंदर काबिलियत एक जैसी है? नहीं, डिफरेंट है। यहां मैं ये देख रहा हूं कि हर आदमी ने अपने अपने एमडी स्पेशलिटी के एतबार से मशवरे दिए। जो कुलियात का है कुलियात की बात कर रहा है, मुआवजात का है मुआवजात की बात कर रहा है, अदविया का है अदविया की बात कर रहा है। लेकिन मैं सबसे पहला जस्ट आई वांट टू नो टू respected Hamid Saab is a president of UDMA and he announced that 3 scholarships will be given to the first position, second position and third position holder. Sir, I want to know, the all colleges is included here? Yeah, only one point will be given 50,000 rupees. This is the motivational point by the UDMA. And 30,000 will be given to the second position holder. It is the second point of motivational for the students. Third point is 20,000. So all the colleges first year students will be awarded, will be given respectively 50,000, 30,000 and 20,000. आप जाके अपने अपने कॉलेज में ये अनाउंसमेंट करिए कि UDMA ने ये स्कॉलरशिप आपके अप्रिसिएशन के लिए आज की तारीख में अनाउंस किया है। फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स के नाम आप इन टाइम देखिए और वो स्कॉलरशिप के लिए भी कोई ना कोई फंक्शन इट इज ऑलरेडी इन प्लेस चल रहा है। आज अनाउंस नहीं किया है। बट आई एम नॉट। अमजद साहब ने बताया था कि जूनियर रेसिडेंसी और सीनियर रेसिडेंसी का, तो हमारे खुद के मतलब में मेरठ में हमेशा दादा के टाइम से भी हमने देखा 1 या 2, इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट यू कैन प्रपोज टू यूनानी मैन्युफैक्चरर्स के यू कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट, वी हैव डन दिस रिसर्च, बिकॉज इसमें हमें इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाना होगा, आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके अंदर जो सिंगल ड्रग से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल।
इसमें मैं क्यों इम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, जब एक बीओएस जो है पास आउट करके बाहर आता है तो ये बिटर ट्रूथ है कि जो एक्ट है वो कंप्रोमाइज ना करनी पड़े, मगर मजबूरी में उसको करनी पड़ती है क्योंकि इंडस्ट्री में उसको सर्व करना है तो पहले सीखना पड़ेगा क्योंकि उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं पता। तो जैसे session was an eye opener for all of us. कुछ पॉइंट्स उर्मा की तरफ से रखूँगा। Like I said in the beginning, कि हम दो मेंबर्स को एक हैंड होल्डिंग के लिए एक कॉलेज, जो भी दोनों के जो पॉइंट्स जो आएंगे इधर से, दैट दे कैन डिस्कस इंडिविजुअली ऑल्सो। जो SCIM ने जो करिकुलम रखा है फॉर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई कंग्रेचुलेट। नोट इंशाल्लाह ऑल इज गुड। चाहे अरब हो या अजम हो, चर्चा है तेरे नाम का, हर तरफ फैली हुई है रोशनी यूनानी तिब्बत की। सो वी हैव But there we focus mainly 2 or 3 points. Like for example, without compromising the basic principles of the Unani system of medicine, we can also adopt and reciprocate the WHO guidelines. For example, for the rational use of drugs, like the 5 steps of WHO. Like for example, confirmation of the diagnosis as per the principles of the Unani medicine, and after the confirmation of the diagnosis, in whatever way you can diagnose, like using the analytical method or subjective or objective, then you can make an objectives of the treatment, like prophylactic or preventive or therapeutic, whatever your objective is. Then you can write a prescription, which is the Nuskan Avesi, or you already know. So that prescription should be like you people are discussing the quality of the products. So in the prescription writing, again you need to write the medicine's names. So as per the efficacy, so that the student will learn the steps of defining the personal medicine, and this will also create competition among all the drug manufacturers if the students follow the quality and the suitability, something like this. And then the prescription already can also be done. From the practical point of view, as you know that you people have the franchisee and the drug shops and the pharmacy shops. So there you can also try to arrange a Unani practitioner. तो जो आपकी जो यूनानी की जो फार्मेसी शॉप्स है, वहाँ पे एक किसी प्रैक्टिशनर को आप बैठाएं और उसको या तो उर्मा जो है सैलरी दे, या फिर जो ड्रग शॉप है उसकी तरफ से इसका अरेंजमेंट हो। तो आप वहाँ पे भी जो है मासेस में अगर जो है यूनानी मेडिसिन को प्रोपेगेट करना है तो उसी शॉप में जो है यूनानी प्रैक्टिशनर को बिठाया जाता है, वहाँ पे हम चेयर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से जो है रात को ये कहूँगा कि इस तरह के जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कंटिन्यूसली होने चाहिए, ताकि मोर एंड मोर वी कैन sit and sensitize all these points. Thank you so much. The chunk of students is from private colleges, which should be at par with government colleges. Plenty of opportunities are available. We need to grab them. Different streams of science are coming to research in Unani. State-of-art laboratories should be established for sound research. Mutual cooperation and coordination between different departments and expulsion of patients without drugs. We should popularize this approach too. Diseases transmitted from animals to humans should also be considered in the Unani system of medicine. Robust database should be there, like recording of patient disease-specific data to train the students. Research against drug resistance disease is a major opportunity for Unani system. It should be explored. A approach should be adopted. Awaiting opportunities after the completion of course should be made aware to the fresher students. It will motivate them. Personality development tools should be adopted. Teachers of the Unani system should be selected according to the need of the hour. Departments like Tarif-e-Tib and Tarif-e-Iza should be established. Students should be trained for writing prescriptions. Our curriculum should be there for motivating students. Students should be exposed to different aspects of the profession like manufacturing, R&D and other as a part of their curriculum. Awareness
there. Medical tourism should be brought in Unani system too. Research in basic concepts of Unani medicine should be carried out.